लीथल ड्रोन्स वर्सेस ऐसे ड्रोन्स का, टूथलेस ड्रोन्स जिनका प्रयोग किया गया, व्हाट इज योर टेक ऑन इट सर? जी हाँ, बिल्कुल ठीक। जनरल साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि जिस तरह से ड्रोन्स के वेव्स आए थे और वो ड्रोन्स इनइफेक्टिव थे, मोस्टली इनइफेक्टिव थे। लगता था कि शायद ये फेक ड्रोन्स हैं, ये टूथलेस ड्रोन्स हैं, ये आर्म्ड नहीं हैं। जैसे यूजुअली ड्रोन्स जो होते हैं आर्म्स होते हैं। ड्रोन्स कई तरह के होते हैं और ये कामिकाज़ी एक ड्रोन होता है जो कि वो सुसाइड के लिए जाता है। अपने पास में उसके जितने एक्सप्लोसिव होते हैं जाके अपने टारगेट पे जाके मारता है। तो अभी जो जितने ड्रोन्स, वेव्स ऑफ ड्रोन्स आए थे तो उसको देख के ऐसा लग रहा था। लेकिन एक छोटी सी इसमें समस्या है। ड्रोन्स के जो नंबर थे वो अगर आप देखें तो इतने नंबर में वो फेक ड्रोन्स या डमी ड्रोन्स नहीं बनते हैं। तो मुझे लगता है कि शायद पाकिस्तान के पास में यही ड्रोन है और इसी से शायद वो अटैक करना चाहते थे। और अभी तो सिर्फ ये ड्रोन नहीं थे, अभी जो ड्रोन आपने वेव्स देखे थे इसके, ये सिर्फ ड्रोन नहीं थे। मुझे थोड़ी सी अलग सी फीलिंग हो रही है कि अभी तक हमने जितना देखा हुआ है कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम जितने इफेक्टिवली काम किया हुआ है, तारीफ, काबिल तारीफ है। मैं एक्चुअली फर्स्ट स्टेज से ही जो ऑपरेशन सिंदूर था, दैट वाज द प्रिसीजन ऑपरेशन। मतलब जो आइडियल, द मोस्ट आइडियल दैट कैन बी देयर, तो वो ऑपरेशन सिंदूर था। लेकिन उसके बाद से चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी समझ में कम आ रही है मेरी। फर्स्टली उसी 7 तारीख को ही जो पाकिस्तान ने पलटवार किया था, उसी दिन को पलटवार किया था उसने, दिन में। उसका हमने कहते हैं कि हमने रिस्पांस दिया, फेयर इनफ। लेकिन वो जो पुंछ में जो हुआ उसकी बात कर रहे हैं सर? जी हाँ, पुंछ में हुआ था, जम्मू में हुआ था और भी कुछ एरिया में हुए थे। हमने उसका जवाब दिया, बट दैट वाज द एक्ट ऑफ वॉर, क्योंकि पाकिस्तान ने इसको एस्केलेट किया था। हमने अपने तरफ से ऑपरेशन सिंदूर को क्लोज कर दिया था कि आपने जितना कुछ पहलगाम में किया या उससे पहले जो आपके जिहादी ऑर्गेनाइजेशन से उन्होंने किया था, हमने उन जिहादी ऑर्गेनाइजेशन के या तो उनके ट्रेनिंग कैंप या उनके हेडक्वार्टर हमने उड़ा दिए हैं। मैटर इज सॉर्टेड आउट, ऑपरेशन सिंदूर। लेकिन उसके बाद जो पाकिस्तान ने एस्केलेट किया था 7th को और फिर 8th को मॉर्निंग में भी उन्होंने किया हुआ है और 8th के इवनिंग में तो कल आपने देखा हुआ ही है। बिल्कुल एकदम लग रहा था कि दिवाली जैसे उन्होंने शुरू कर दिया हुआ है। तो ये एक ऐसी चीज थी विच वॉज ओपन एक्ट ऑफ वॉर। और ये सिर्फ लिमिटेड नहीं हुआ है, कुछ लोग अभी भी इसको सीज फायर ब्रेक की संज्ञा दे रहे हैं। नो सर, नो। ये जितने हमारे फॉरवर्ड एयरफोर्स बेसिस हैं उसके ऊपर में ड्रोन अटैक हुआ है, उसके ऊपर में मिसाइल अटैक हुआ है। ये तो हम फॉर्चुनेट थे कि हमारा जो आयरन डोम, जो सो कॉल्ड आयरन डोम, जो हमने बहुत सारे जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको कलेक्ट करके बनाया हुआ, ये इफेक्टिव था। उसमें कहीं पे छेद नहीं था जिससे कि कोई एक मिसाइल उससे चली जाए। लेकिन अगर एक मिसाइल चला गया होता उसमें से तो फिर तो हमारा जो बेस था वो उड़ जाता, हमारे जहाज चले जाते। और ये चीज आप मान के चलिए कि अगर आपने पैसिविटी रखी है वॉर में तो आप इसकी सजा भुगतेंगे। क्योंकि वॉर जो होता है, ये जो फर्स्ट डॉक्ट्रिन है, मुझसे शायद बेहतर पन्नू साहब जानते होंगे कि फर्स्ट डॉक्ट्रिन जो होता है मिलिट्री का, ये होता है कि कट द एनिमी एट द प्लेस वेयर दे आर। जो कल वो हम पे जो अटैक लॉन्च करे थे, जितने बेसिस, चाहे उनके J-17 बेस हों या उनके जो ड्रोन के बेसिस हों या उनके मिसाइल के बेसिस हों, वो माउंट करते जा रहे थे और हम छाता लगा के, छतरी लगा के उसको झेल रहे थे, होप कर रहे थे कि शायद हमने सारे रोक लें। हम उस समय में ये इस पैसिविटी में क्यों रहे, हमें, मेरी समझ में नहीं आता है। क्योंकि हमारे पास में आज के दिन में वो सारे वेपन हैं। नॉन एयरक्राफ्ट उस समय में भेजना थोड़ा सा खतरा होता है, क्योंकि हमारा अपना ही आयरन डोम जो है शायद उसके लिए क्षति पहुंचाती है। लेकिन हमारे पास में ऐसे वेपन्स हैं, मिसाइल्स हैं और इसके जकीरे हैं। अग्नि 1, अग्नि 2, पृथ्वी 1, पृथ्वी 2, पृथ्वी 3। पृथ्वी का तो नाइट वर्सन अटैक है हमारे पास में। और आप ये मान के चल रहे हैं सर कि वहां पे और स्ट्रॉन्ग रिएक्शन भारत की तरफ से जाना चाहिए था? सिर्फ और स्ट्रॉन्ग की मैं नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि जहां से वो हमारे ऊपर में अटैक कर रहे थे, हम उस बेसिस पे इतने गोले बरसाते कि वो बेसिस नाकाम हो जाते और फिर वो डिफेंसिव में जाते, हम ऑफेंसिव पे रहते। मिलिट्री में ये बहुत बड़ी चीज होती है। Subscribe to One India and never miss an update.